एमसीडी सदन में एक बार फिर से, चाहे वो 6 जनवरी की बात कर लीजिए और चाहे वो अभी 22 जनवरी की तस्वीर जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित किया गया था 2 दिन के लिए, लेकिन आज फिर से वही माहौल। और ये सारी लड़ाई पावर की है, सारी लड़ाई पावर की है, क्योंकि एक भी सदस्य अगर हाथ से जाता है दोनों ही पार्टी में से किसी के भी, तो ही मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और ये पावर की लड़ाई है और इस वजह से आप देखिए कि लात घूसों पर ये लड़ाई आ चुकी है। और इससे पहले का अगर अपडेट की मैं बात करूं आपके सामने, तो दरअसल एक वोट को अमान्य घोषित कर दिया गया था। उसके बाद शैली ओबरॉय ने दोबारा से काउंटिंग शुरू करवाई, लेकिन वो भी रुकवा दी गई। और अब ये माहौल इस वक्त एमसीडी सदन में सिविक सेंटर की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लात घूसे चल रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है। क्या महिलाएं और क्या पुरुष दोनों एक ही आपको बराबरी में दिखेंगे। यहाँ पर ना महिलाएं पीछे हैं ना पुरुष पीछे हैं। लात घूसे जिसके हाथ में जो आ रहा है वो एक दूसरे पर चला रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ बलराम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। बलराम, अब किस बात पर यह हंगामा बरपा है? दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें, शर्मनाक तस्वीरें एमसीडी सदन से एक बार फिर से। बलराम, आवाज आ रही है आपको? उन्हें घोषित करने की बात कही, उसके बाद हंगामा बढ़ गया और देखते ही देखते जो पार्षद हैं उनमें हाथापाई शुरू हो गई। मैं आपको माफी के साथ रोके बैठ चाहूंगी, आप अपनी बात दोबारा से शुरू कीजिएगा। सुरक्षा घेरा बनाया गया था, उसे तोड़ने की कोशिश। देखिए, आपको बता दें कि जो मेयर हैं उन्होंने चुनाव के नतीजे घोषित करने की बात कही, जिसके बाद जो बीजेपी के पार्षद हैं उन्होंने हंगामा शुरू किया और उन्होंने जो पुलिस द्वारा सुरक्षा घेरा तैयार किया गया था उसे तोड़ने की कोशिश की। और उसके बाद फिर पार्षदों में हाथापाई शुरू हुई। स्थिति ये हो गई कि चाहे वो महिला पार्षद हो या फिर पुरुष पार्षद हो, सभी एक दूसरे को पीटते हुए नजर आए। और इस समय भी सदन के अंदर मारपीट चल रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर थप्पड़ मारे जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं दिल्ली एमसीडी सदन के अंदर की, जहां पर सदन पूरी तरह से शर्मसार होता हुआ नजर आ रहा है। और बार बार इस तरीके की तस्वीरें दिल्ली एमसीडी सदन के अंदर से देखने तरीके से उन्होंने हंगामा किया है। जी बलराम, अगर आप थोड़ा सा क्लासिफाई कर पाएंगे कि ये ऊपर जो लोग हैं ये कौन सी पार्टी के हैं और ये नीचे जो लोग खड़े हैं ये कौन सी पार्टी के हैं? अगर थोड़ा सा बीजेपी और आम आदमी पार्टी आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर पाए तो। आ रही। बलराम, आप तस्वीरें डिस्क्राइब कीजिए जो एमसीडी सदन में इस वक्त हो रहा है। देखिए, आपको बता दें, जिस तरीके से मेयर ने कहा था कि एक वोट वो अपनी बात पर अड़ी हुई थी और इसी का विरोध जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वो कर रहे थे। उनका कहना है कि जिस वोट को मेयर ने अमान्य घोषित किया है उसे मान्य घोषित किया जाए और जो रिजल्ट है उसे घोषित किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेयर हैं उन्होंने कहा कि हम दोबारा रिकाउंटिंग कराने के लिए तैयार हैं अगर आप लोग सहमति बनाते हैं तो। लेकिन इस बात पर भी बीजेपी के जो पार्षद थे वो तैयार नहीं थे। लिहाजा उन्होंने कहा कि अगर हम रिकाउंटिंग नहीं कराएंगे तो जो वोट इनवैलिड है उसको। और जैसे ही मेयर ने रिजल्ट घोषित करने की बात कही उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं उन्होंने हंगामा तेज कर दिया। जो दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा घेरा सदन के अंदर बना रखा था उसे तोड़ने की कोशिश की और जो बैलेट पेपर थे जिनकी काउंटिंग दोबारा होनी की
की कोशिश की गई और उसके बाद पार्षदों में लात घूंसे चले और अभी भी सदन के अंदर मारपीट जारी है। हालांकि उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो जो कोशिश है वो नाकाम साबित हो रही है। और चाहे वो महिला पार्षद हो या फिर पुरुष पार्षद हो, कोई नहीं देख रहा था कि ये महिला पार्षद है, इस पर हाथ छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। हर कोई एक दूसरे को पीटता हुआ नजर आ रहा था। जी बलराम, ये किस बात का झगड़ा है? जीत गए, उसके निर्णय को भी नहीं माना इन्होंने। हम बैल में नहीं गए, इन्होंने जबरदस्ती जब रिकाउंटिंग करी तो हमने उसका विरोध करने मंच में गए। इतनी देर में इनके महिलाओं ने, इनके पुरुषों ने हमारी महिलाओं के साथ मारपीट करी। खूब आतंकवादी है। मीनाक्षी हमारी पार्षद है नारकली से, उसके चोट आई, खून निकला उसके। मैं रवि नेगी हूँ, रवि नेगी विनोद नगर से 198 से पार्षद हूँ, पूर्व में विधायक लड़ा था। तो बलराम, मेरे सहयोगी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस वक्त ये सदन की तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं, सिविक सेंटर की अंदर की तस्वीरें। अब से कुछ देर पहले ये देखिए, थोड़ी ही देर में गर्मा गर्मी शुरू होती है और फिर एक दूसरे पर हाथ छोड़ने लगते हैं। हमारी झूठी फ्रॉड और धोखेबाज मेयर, जो केवल मैं तो कहती हूँ उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। इतने पक्षपाती ढंग से 4 घंटे आई नहीं हुए उस लेडी को और वो इतना पक्षपात कर रही है। जब हमारे कमेटी में लिख के चले गए कि 3 हमारे जीत गए हैं, 3 उनके जीत गए हैं शांति से, उसके बाद उनको मैसेज आता है उस केजरीवाल के नीचे बैठे दुर्गेश पाठक जी वहाँ से मैसेज करते हैं, फोन चलाती रहती है, रिकॉर्डिंग है मेरे पार्षदों के पास। तब झूठे चल रहे हैं, हाथापाई हो रही है अभी, क्योंकि पक्षपात चल रहा है, एक पार्टी को लेकर चल रहा है। जब रिजल्ट वो डिक्लेयर कर गए तो वो क्यों नहीं बोलती? रिजल्ट बना बैठा अनाउंस नहीं करती, उसके बाद अनाउंस करती है झगड़े के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा, अनारकली वार्ड 208 से नगर सेविका हूँ। पर उनके पार्षद ने बदतमीजी करी है, छोड़ूंगी नहीं मैं। आने वाले अधिकारी है, उन्होंने क्लियर मैडम को कहा कि मैडम ये वोट वैलिड है। आप लोग भी कैमरे के माध्यम से और पूरा सदन और शायद पूरी दिल्ली, पूरा देश देख रहा होगा, लेकिन मैडम को एक ही दिमाग में माइंड सेट था। आप लोगों ने हाथापाई की है, मारपीट की है? नहीं, उनके लोगों ने भी मारापीटी की है, उनके लोग भी मंच पे चढ़े हैं, वेल पे आए हैं, उनके लोग उग्रवादी है, लगातार उनके लोग। नहीं, हम तो कह रहे हैं साहब सदन को बढ़िया चलाइए। अगर हमें सदन नहीं चलाना होता तो क्या हम डिप्टी मेयर मेयर का चुनाव होने देते? हमने शांतिपूर्वक चुनाव कराया। मैं न्यू अशोकनगर वार्ड नंबर 190 से हूँ, पार्षद हूँ, बीजेपी से काउंसलर हूँ। मैं संजीव सिंह नाम है, संजीव सिंह। अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ ये देख के उनको दिएगी टिकटें कि वो गुंडे हैं इस क्षेत्र के। मतलब इस प्रकार से मारेंगे क्या? निगम के अंदर इस प्रकार से मारा पीटी होगी क्या? क्या हो रहा है सर अंदर? किस बात पे इतना हड़कंप चालू है? मैडम सिर्फ एक ही बात के ऊपर, जब निगम के अंदर चुनाव अधिकारी जो इलेक्शन कमीशन से आए थे वो 6 आदमियों का रिजल्ट घोषित कर गए। हम सिर्फ इतनी डिमांड कर रहे हैं कि जो रिजल्ट वो घोषित करके गए, आप मेयर मैडम उसे घोषित करो। मेयर मैडम कह रही है नहीं जी, मैं एक वोट को इनवैलिड करके मैं अपनी मर्जी से रिजल्ट शीट घोषित करूंगी। इस तरह कैसे होगा? तो इस हाँ, ये देखिए यहाँ खून, यहाँ हाथ बटाए मेरा, यहाँ खून। काउंटिंग भी लोकतांत्रिक तरीके से चल रही थी, लेकिन जब इनको कुछ नहीं मिला, जब इन्हें लगा कि हम हार रहे हैं, तो इन्होंने भाषा बोलती हूँ मैं न्यूज के ऊपर। इतने बहन दिखा हाथ 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 दिखा दीजिए हाथ। मैडम की बात करने दो पिन। नहीं, वो कोई एक पार्षद ही है उनमें से, मुझे नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत है, तो वो आपस में जब संघर्ष इतना बढ़ गया तो निश्चित तौर पर कोई गिर गया, किसी को चोट लगी है, मेरे भी पैर में चोट आई है।
संजीव कुमार सिंह, अशोक नगर से। हाँ जी, हाँ जी।